नहीं है। हम ये दोबारा एक बात कहना चाह रहे हैं, जब से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का आमरण अनशन शुरू हुआ तब से लेके अब तक सबसे पहले हमने माननीय उपराष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी, उसके बाद हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, उसके बाद हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को चिट्ठी लिखी, उसके बाद हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को दोबारा चिट्ठी लिखी, लेकिन अब तक हमारी किसी एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया गया। और वो सिंपल हमने चिट्ठी नहीं लिखी थी, हमने विद डॉक्यूमेंट विद प्रूफ जो अलग अलग समय पे हमसे वायदे किए गए थे वो सारे प्रूफ के साथ उसमें वो चिट्ठी एनवलप में डाल के हमने भेजी थी। आज तक किसी भी संस्था ने, किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने हमारी चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं दिया। तो देश को यह समझना चाहिए कि अड़ियल रुख कौन अपना रहा है। अक्सर ये नैरेटिव बनाया जाता है कि किसान अड़ियल रुख अपना रहे हैं, लेकिन वो नैरेटिव गलत है। अड़ियल रुख अगर कोई अपना रहा है तो वो हमारी केंद्र सरकार अपना रही है। इसी समय के दौरान, इन्हीं 34 दिनों के दौरान, संसद की जो परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर है, जिसमें सभी पार्टियों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शामिल हैं, उसने भी अपनी रिपोर्ट दे दी, जिसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाना चाहिए और उस कानून के हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत फायदे होंगे। इसी 34 दिनों के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उसने भी अपनी इंटरिम रिपोर्ट में कहा कि एमएसपी गारंटी कानून किसानों को मिलना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद भी केंद्र सरकार किसानों की मांगों के ऊपर कोई संज्ञान, कोई ध्यान नहीं दे रही है। साथियों, अंत में एक दो छोटी छोटी बातें हम ये और ऐड करना चाह रहे हैं कि हम गांधीवादी नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स के साथ अपना आंदोलन चला रहे हैं। आज तक हमारे तमाम आंदोलन इस बात का गवाह हैं, वो इतिहास में दर्ज है कि हमने अपने हम ये दोबारा एक बात कहना चाह रहे हैं, जब से सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का आमरण अनशन शुरू हुआ तब से लेके अब तक सबसे पहले हमने माननीय उपराष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी, उसके बाद हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, उसके बाद हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को चिट्ठी लिखी, उसके बाद हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को दोबारा चिट्ठी लिखी, लेकिन अब तक हमारी किसी एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया गया। और वो सिंपल हमने चिट्ठी नहीं लिखी थी, हमने विद डॉक्यूमेंट विद प्रूफ जो अलग अलग समय पे हमसे वायदे किए गए थे वो सारे प्रूफ के साथ उसमें वो चिट्ठी एनवलप में डाल के हमने भेजी थी। आज तक किसी भी संस्था ने, किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति ने हमारी चिट्ठियों का कोई जवाब नहीं दिया। तो देश को यह समझना चाहिए कि अड़ियल रुख कौन अपना रहा है। अक्सर ये नैरेटिव बनाया जाता है कि किसान अड़ियल रुख अपना रहे हैं, लेकिन वो नैरेटिव गलत है। अड़ियल रुख अगर कोई अपना रहा है तो वो हमारी केंद्र सरकार अपना रही है। इसी समय के दौरान, इन्हीं 34 दिनों के दौरान, संसद की जो परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर है, जिसमें सभी पार्टियों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शामिल हैं, उसने भी अपनी रिपोर्ट दे दी, जिसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाना चाहिए और उस कानून के हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, खासकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत फायदे होंगे। इसी 34 दिनों के दौरान माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उसने भी अपनी इंटरिम रिपोर्ट में कहा कि एमएसपी गारंटी कानून किसानों को मिलना चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें होने के बावजूद भी केंद्र सरकार किसानों की मांगों के ऊपर कोई संज्ञान, कोई ध्यान नहीं दे रही है। साथियों, अंत में एक दो छोटी छोटी बातें हम ये और ऐड करना चाह रहे हैं कि हम गांधीवादी नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल्स के साथ अपना आंदोलन चला रहे हैं। आज तक हमारे तमाम आंदोलन इस बात का गवाह हैं, वो इतिहास में दर्ज है कि हमने अपने